राधे राधे। हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल हीलर एम्प्रेस टैरो। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज आप सभी के सामने रीडिंग लेके आई हूँ कि व्हेन और हाउ यू आर गोइंग टू मीट योर फ्यूचर स्पाउस। ये जेंडर न्यूट्रल रीडिंग है, तो आप लड़के हो लड़की हो जो भी हैं आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। आपके सामने दो ऑप्शंस हैं, ये मेरा हैंड में देखें। करेज ऑप्शन इज़ नंबर 1, नंबर 2 ऑप्शन इज़ डिवाइन डिसर्नमेंट। आपको सबसे ज़्यादा जो भी कार्ड या उस पर जो भी लिखा हुआ है उससे आप अट्रैक्ट हो रहे हो तो आप उसको चूज़ करो। अगर आप इनमें से चूज़ नहीं कर पा रहे हो तो मैं आपके सामने दो टैरो कार्ड्स भी रख देती हूँ, आप फिर उससे चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आया है किंग ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड और यहाँ पे आया है 6 ऑफ कप्स का कार्ड। तो आपको अब जो भी कार्ड जो है सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है वो ऑप्शन आप चूज़ करिए। ये है ऑप्शन 1, ये है ऑप्शन 2। जस्ट टेक योर टाइम and I'll see you in your pile. हेलो ग्रुप 1। तो जिन्होंने भी करेज के कार्ड को चूज़ किया है तो आपके लिए आपका जो प्रश्न है कि व्हेन यू आर गोइंग टू मीट योर फ्यूचर स्पाउस, तो सबसे पहले तो कितने अच्छे से मैंने आप, अगर आपने इंट्रो को देखा हो, आपने इंट्रो मिस ना किया हो तो मैंने कार्ड्स कैमरे पे ही निकाले हैं। तो करेज के साथ कितने अच्छे से ये किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड जा रहा है ना, कि जब आपके अंदर हिम्मत आ जाएगी। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, तलवार उठाने की हिम्मत, खुद के लिए बोलने की हिम्मत, सच बोलने की हिम्मत, सच सुनने की हिम्मत। बाय शाइनिंग ब्रेव, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स ब्रेव होता है, ट्रू से सत्य पसंद है, ब्राइट, यस ही इज़ लाइक वेरी ब्राइट, है ना, कि उसकी छवि बहुत ब्राइट है। माई करेज नाउ रिटर्न्स दिस नाइट, कि एक समय एकदम से ऐसा बदलाव आएगा जब आपकी लाइफ में कि आपके अंदर हिम्मत आ जाएगी, या फिर आप एक बहुत ही पावरफुल पोजीशन पे आ जाएंगे, या फिर आप इतने सक्षम हो जाएंगे कि आप दूसरों को भी उनका सत्य दिखा सकें। कि किसी ने अगर आपके साथ गलत किया है तो आप उसको उसका सत्य दिखा सके कि हाँ तुमने मेरे साथ गलत किया है। या फिर आप सबको ये सिखा सकेंगे कि सच बोलना चाहिए, सच का क्या मतलब महत्व होता है लाइफ में, सच कितना इम्पॉर्टेंट होता है, क्यों एक जस्टिस वाली एनर्जी इम्पॉर्टेंट होती है, क्यों हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, और क्या डिसिप्लिन की इम्पॉर्टेंस होती है। मेरे को डिसिप्लिन भी वर्ड चैनल हो रहा है कि क्या डिसिप्लिन की एक्चुअल इम्पॉर्टेंस होती है लाइफ में। वो चीज़ भी मैं ग्रुप 1 आपकी लाइफ में देख पाती हूँ कि आपकी लाइफ में तभी आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिल पाएंगे जब आपके अंदर हिम्मत आ जाएगी। हम और कार्ड निकालते हैं। खैर, ग्रुप 1, व्हेन दे आर गोइंग टू मीट योर फ्यूचर स्पाउस। सी, फिर से नाइट ऑफ वॉन्ड्स, लाइक हिम्मत, बार बार आपके लिए सेम मैसेज आ रहा है। वी हैव एस ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, we have 3 of pentacles, we have 3 of wands. Okay, we have 7 of wands. Just one more card. We have 3 of cups. Wow. सबसे पहली बात तो आपके लिए बन रहा है एंजल नंबर, ठीक है, 333 आप देख सकते हैं। वी हैव 3 ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव 3 ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव 3 ऑफ कप्स एंड वी हैव 7 ऑफ वॉन्ड्स। एंड बॉटम ऑफ द डेक वी हैव द सन कार्ड। सबसे पहली बात तो जब करेज आती है ना तो उसके नीचे देखिएगा, आई एम नॉट मेकिंग दिस अप, किंग ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, टावर रिवर्स में हम सन को ही मानेंगे। बॉटम ऑफ द डेक इसे मैं यहाँ रख देती हूँ। तो मैं फटाफट एक्सप्लेन करती हूँ। अब सबसे पहली बात तो हिम्मत, ऊपर का पूरा पाइल हिम्मत आ रहा है, ठीक है, और इसके अंदर आ रहा है कि आपके थ्रोट चक्रा जब ओपन हो जाएगा आपका थ्रोट चक्रा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। और किंग ऑफ स्वॉर्ड्स कह रहा है बिल्डिंग की एनर्जी, यानी कि ऐसा लगता है मुझे कि आपके फ्यूचर स्पाउस से आप तब मिलोगे जब आप अपने लिए कुछ
नया घर बना लेंगे अगर आप लड़के हैं लड़की हैं जो भी हैं, या फिर आप नई जगह पे मूव कर जाएंगे, यहाँ पे भी मूवमेंट की एनर्जी है। दूसरी सिटी में मिलेंगे आप अपने फ्यूचर स्पाउस से, ट्रैवलिंग की एनर्जी है। देखिएगा कितना एक दूसरे को मिरर कर रही हैं एनर्जीज। ये हैव नाइट ऑफ वॉन्ड्स, उसके नीचे 3 ऑफ वॉन्ड्स जो कि ट्रैवलिंग की ओर इशारा कर रहा है। तो आप में से कुछ लोग यहाँ पे तब मिल सकते हैं जब आप ट्रैवल कर रहे हो, या फिर आप ट्रैवल करके कहीं और जाए जहाँ पे आपको ज़रूर जाना है। लाइक इट्स योर हार्ट्स डिज़ायर, कोई ऐसी जगह घूमने जाना जो कि आपकी हार्ट की डिज़ायर है। वो चीज़ जब कंप्लीट हो जाएगी, ज़रूरी नहीं है ट्रैवल के दौरान मिलेंगे, ओके। जब वो चीज़ कंप्लीट हो जाएगी, जब आपकी हार्ट की डिज़ायर ट्रैवलिंग की कंप्लीट हो जाएगी, या फिर आप फाइनेंशियली इतने स्टेबल हो जाएंगे। 3 ऑफ पेंटिकल्स फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की ओर भी इशारा करें कि जैसे आपको कोई पोजीशन मिल गई, ठीक है। मुझे टीचर वर्ड भी चैनल हो रहा है किसी के लिए, किसी आप में से कुछ लोग टीचर बनना चाहते हैं। तो जब आप लोग बन जाएंगे वो, तो आप लोग की वो हार्ट की डिज़ायर पूरी हो जाएगी, आप लोग फाइनेंशियली स्टेबल हो जाएंगे। देन यू आर गोना ट्रैवल, आपकी हार्ट की डिज़ायर्स आप कंप्लीट करोगे। यू विल हैव सम गुड फ्रेंड्स, सोलमेट टाइप फ्रेंड्स, जिनके साथ आप कुछ भी शेयर कर सको, अपना सच शेयर कर सको बेसिकली। एंड देन वी हैव लास्टली नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। तो नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स और 7 ऑफ वॉन्ड्स कह रहा है कि स्ट्रांग होना फिजिकली, ये मुझे फिजिकली स्ट्रांग होने की भी एनर्जी दे रहा है। आप में से कुछ लोग शायद तब मिलेंगे अपने फ्यूचर स्पाउस से जब आप लोग फिजिकली स्ट्रांग हो जाएंगे। आपकी जो एक पैरामीटर है आपका कि मुझे इतना स्ट्रांग होना है कि भाई मुझे इतनी वेट लिफ्टिंग मैं कर पाऊँ, या फिर मैं इतनी रनिंग कर पाऊँ, या फिर मेरे अंदर इतना स्टेमिना आ जाए, या मेरी अंदर इतना बल आ जाए, मेरे अंदर इतनी बुद्धि आ जाए। ये बुद्धि की ओर भी इशारा करता है कि मेरा माइंड शार्प हो जाए बेसिकली। तब आप जाके अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलेंगे, क्योंकि ये आपकी अपनी ही एक मैनिफेस्टेशन है। क्योंकि आप किसी और पर्सन के ऊपर बर्डन नहीं बन सकते जब तक आप अपनी वो चीज़ें कंप्लीट ही नहीं करोगे जो एज अ ह्यूमन बीइंग आपको चाहिए किसी और पर्सन के साथ रहने के लिए, किसी और पर्सन के साथ जीने के लिए। तब तक आप कैसे किसी और पर्सन को अट्रैक्ट कर पाएंगे? ये चीज़ आपके अंदर बहुत क्लियर है। ये मैं समझा नहीं रही हूँ आपको, ये चीज़ आप लोग इतने इंटेलिजेंट हो, ये पाइल ग्रुप 1, क्योंकि सन का कार्ड है यहाँ पे। लाइक यू आर वेरी इंटेलिजेंट एंड यू ऑलरेडी नो कि क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्या नहीं है। और करेज बहुत ज़्यादा आ रहा है। लाइक मैं कितने कार्ड्स में आपको करेज दिखाऊं? 7 ऑफ वॉन्ड्स हिम्मत, और पावर, यू नीड पावर, ब्रेवरी, इतने सारे लोगों से लड़ने की क्षमता। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पे लड़के बहुत सारे हैं जो रीडिंग देख रहे हैं, कि आपके अंदर वो ब्रेवरी आ जाए। ऑल्सो मैं देख पा रही हूँ कि आप में से कुछ लोग ऑलरेडी है किसी के साथ रिलेशनशिप में, और आपके अंदर वो हिम्मत आ जाएगी ना जब अपनी फैमिली के सामने डिस्क्लोज करने की अपने पर्सन के बारे में, या फिर आपके अंदर ये डिस्क्लोज करने की हिम्मत आ जाएगी कि आपको किस तरह का पर्सन चाहिए। क्योंकि कुछ बच्चे ना अपनी फैमिली के सामने भी नहीं बोल पाते कई बारी कि उसको किस पर्सन से शादी करनी है, या उसको किस तरह का इंसान पसंद है, उसको किस तरह के इंसान से शादी करनी है, राइट। तो ऐसी सिचुएशन में जब आपके अंदर मतलब इतनी हिम्मत आ जाएगी ना कि आप अपना पक्ष रख पाएंगे अपनी फैमिली के सामने ओपनली, लाइक इट्स लाइक वेरी ओपन हैप्पीनेस। तब ऑल्सो यहाँ पे 333 एंजल नंबर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ रहा है। लाइक इट्स लाइक वाओ। ऑल्सो 919 भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है, 919 हो रहा है यहाँ पे चैनल मुझे। 333 से पहले यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए जैसे एज 33, कि जब यहाँ पे 33 की एज, मैं ये नहीं कह रही कि इतनी लेट आपकी शादी होगी, हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों की शादी उस पर्सन से हो, अगर आप लड़की हैं जिसकी एज 33 हो। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपके कोई 3 गोल है बहुत इंपॉर्टेंट, या फिर आपकी 3 जगह ट्रैवल करने की एक किसी की मुझे यहाँ पे एनर्जी कैच हो रही है कि किसी को 3 जगह ट्रैवल करना है। क्योंकि यहाँ पे ट्रैवल के 3 कार्ड्स हैं, देखिएगा 1, 2, 3 और 333 नंबर। तो आपके कोई 3 मेन डिज़ायर्स जब कंप्लीट हो जाएंगी ना, कि एक आपकी फैमिली इश्यूज़ से रिलेटेड, एक आपके अपने खुद के इंडिपेंडेंस से रिलेटेड, एक है आपकी अपनी वेलबींग, इमोशनल वेलबींग, कि मेरी इमोशनल हेल्थ इतनी अच्छी हो जाए कि मैं किसी और की फैमिली में जाके खुल मिल सकूं। ये वो एनर्जी है कि जब आपकी इमोशनल हेल्थ पूरी तरीके से, आपकी इमोशनल हेल्थ हील हो जाएगी, व्हेन यू विल बी एट अ प्लेस जहाँ पे आपको अपने आप से भी बहुत प्यार होगा और दूसरों से भी बहुत प्यार होगा। दूसरों की एनर्जी से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्यों? क्योंकि तब आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना आता होगा दूसरों की एनर्जी से, कि आप कैसे अपने आप को दूसरों की एनर्जी से प्रोटेक्ट कर सकते हो,
या फिर आपके ऊपर कैसे किसी और का असर नहीं हो सकता। लाइक हमारे ऊपर कई बार असर हो जाता है ना, किसी की संगत की रंगत लग जाती है। सो आई एम सेंसिंग कि आपके ऊपर तब किसी और का असर नहीं होगा। लेट मी टेक वन मोनोलॉजी कार्ड फॉर यू दैट लाइक व्हेन यू आर गोइंग टू मीट योर फ्यूचर स्पाउस। हाउ में मुझे ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पे ना किसी के लिए है कि कोई रिश्ता लेके आएगा, कोई मतलब आपकी फैमिली में किसी के साथ ऐसा कांटेक्ट है कि जो कि बहुत ही अच्छी पोजीशन पे है, जिसकी आपकी फैमिली रिस्पेक्ट करती है। कोई ऐसा रिस्पेक्टफुल पर्सन आपके घर लेके आएगा आपके लिए रिश्ता, और वो थोड़ा दूर का होगा। ओके, ये कार्ड गिर गया है आपके लिए। वी हैव योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड फर्स्ट क्वार्टर मून। ये मुझे 7 ऑफ वॉन्ड्स के साथ बहुत ज़्यादा दिख रहा है कि जैसे आपकी कमिटमेंट टेस्ट हो सकती है यहाँ पे, कि आपको एक्चुअल में जैसा पर्सन आपने मांगा, जैसे आपके दिमाग में चल रहा है, तो आप उसी पर्सन के ऊपर टिकोगे या नहीं, या फिर आपकी उंगली उसी पर्सन पे टिकेगी या नहीं, और आपके जो गोल्स हैं, आपके फ्यूचर को लेके गोल्स हैं, क्या आप उन्हीं गोल्स पे टिके हुए हो या नहीं। मतलब आप अपने खुद के जो सेट ऑफ प्रिंसिपल्स हैं उन पे टिके हुए हो या नहीं, आपके एथिक्स कितने स्ट्रांग है, उस चीज़ के ऊपर मुझे लग रहा है स्पिरिट आपकी टेस्टिंग कर सकती है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कुछ लोगों की लेट शादी होगी। लाइक अगर आप यंग है देन आई एम सॉरी, मुझे नहीं लगता कि आपकी शादी यहाँ पे 25 की उम्र से तो एटलीस्ट पहले होने वाली है, नहीं ना। आप दूसरा पाइल लिख सकते हैं अगर आपको जल्दी शादी करनी है तो। सेकंड वी हैव ब्रिंग लव इन टू द सिचुएशन। देखो आपकी अरेंज मैरिज हो या लव मैरिज हो, मैं देख पा रही हूँ कि उसमें प्यार तो बहुत होगा। लाइक उस सिचुएशन में लव ही लव होगा। और आपको भी कहा जा रहा है कि जब आपके अंदर सेल्फ लव, एक्वेरियस इज़ लाइक सेल्फ लव, उसको सेल्फ लव बहुत अच्छे से करना आता है एक्वेरियस को। और जब आपके अंदर वो एनर्जी आ जाएगी ना कि भाई खुद को कैसे प्यार देना, खुद को कैसे पैम्पर करना है, अपना हेयर केयर रूटीन, अपना बॉडी रूटीन, अपना हेल्थ केयर रूटीन, अपना इमोशनल वेलबींग, कि बहुत ज़्यादा खुद को प्यार करने वाली एनर्जी है। यहाँ पे पर्पल एनर्जी है बहुत ज़्यादा, सो एमेथिस्ट एनर्जी की। जब आपका कंसंट्रेशन पूरा का पूरा खुद के ऊपर होगा, देन ग्रुप 1 यू आर गोइंग टू मीट योर फ्यूचर स्पाउस। दैट्स द एनर्जी कि तभी आपके अंदर फ्यूचर स्पाउस वाली एनर्जी होगी ना, अलाइनमेंट कैच करने वाली, तभी आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलेंगे। और वेन में मैं देख पा रही हूँ एक्वेरियस सीजन, मुझे लग रहा है लाइक दिसंबर जनवरी फरवरी। ओके, दिसंबर जनवरी फरवरी और मार्च भी मैं देख पा रही हूँ। ओके, सो या दिस इज़ योर एनर्जी ग्रुप 1 एंड थैंक यू वेरी मच रीडिंग देखने के लिए। बाय बाय एंड टेक केयर। हेलो ग्रुप 2, वेलकम टू योर रीडिंग। तो आप जानना चाहते हैं कि भाई आप अपने फ्यूचर स्पाउस से कब मिलेंगे या फिर कैसे मिलेंगे, जो भी हम इन्फॉर्मेशन निकाल पाएंगे हम देखेंगे। तो आपने कार्ड चूज़ किया है डिवाइन डिसर्नमेंट का, स्टेप बैक टू फाइंड क्लैरिटी। सबसे पहली बात तो कि आप लोग डिवाइन इंटरवेंशन में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हो, आप बहुत स्पिरिचुअल पाइल हो, आपके फ्यूचर स्पाउस भी बहुत स्पिरिचुअल होंगे। लाइक एक जैसी सी एनर्जी है यहाँ पे। और ये मुझे पास्ट लाइफ कनेक्शन दिख रहा है। ये कनेक्शन आपका जो होगा वो होगा आपके पास्ट लाइफ से रिलेटेड, और डिवाइन की एनर्जी होगी जब मौजूद, जब आप लोग ना, आप जिस भी धर्म से बिलोंग करते हो, जब आपके अंदर इतनी पावर आ जाएगी कि आप डिवाइन को अपने बहुत करीब महसूस कर पाओ। जब आप महसूस कर पाओ भगवान को, ईश्वर को, उनके मिरेकल्स को। बेसिकली कुछ होता है ना कि कुछ लोग बस पूजा कर लेते हैं बट उनके प्यार को महसूस नहीं कर पाते भगवान को। जब आप भगवान के नाम को लेके उनको जब बहुत ही अच्छे से महसूस कर पाओगे ना, उस डिवाइन एनर्जी को, तब मैं महसूस कर पा रही हूँ कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलने के लिए रेडी हो जाओगे। तब आपका यूनियन जो है वो रेडी हो जाएगा, तो एनर्जी अलाइनमेंट में आने लगेगी, तब ये मेल मिलाप शुरू हो जाएगा। डिवाइन टाइम पे बहुत ज़्यादा आप बिलीव करते हो कि आपके अंदर बहुत पेशेंस भी है, कि आपको पता है ये सब कुछ डिवाइन टाइम पे होगा, जल्दी मचाने से कुछ नहीं होगा। यप। और अगर आप में से कुछ लोग बिल्कुल भी रिलीजियस या स्पिरिचुअल नहीं है, यकीन मानिए मेरे ऐसे दोस्त हैं जो बिल्कुल भी नहीं यकीन करते थे भगवान में, बट अब मेरे रीडिंग देखने के बाद कहूँ या कैसे भी, इट जस्ट हैपन टू देम। और वो मुझे टेक्स्ट करके कहते हैं कि उन्हें भगवान के भजन सुन के रोना आता है, दे फील सो कनेक्टेड। ये आपके साथ भी हो सकता है। यप, ग्रुप 2। ओके, सो लेट अस सी व्हेन यू आर गोइंग टू मीट योर फ्यूचर स्पाउस। लेट अस सी when you are going to meet your future spouse or how you are going to meet your future spouse. ग्रुप 2 पीपल ऑल्सो मैंने वो कार्ड्स यूज़ नहीं कर रही हूँ इस डेक के अंदर, जो मैं ग्रुप 2 के लिए यूज़ कर चुकी हूँ, वो मैंने अलग से निकाल लिए हैं। सो नो रिपीटेटिव कार्ड्स। ओके, नॉट रेडी।
We have 9 of Cups. It's like संतोष में रहना. मैंने बोला पेशेंस. तो आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि बहुत जल्द मुझे वर्ड चैनल हो रहा है किंग ऑफ पेंटिकल्स. वाह. दिस ग्रुप 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड द हायरोफेंट. मैंने बोला बहुत स्पिरिचुअल एनर्जी आ रही है. और हायरोफेंट अगर आप देखते हैं टैरो रीडिंग्स और आपको पता होगा हायरोफेंट एंड हाई प्रीस्टेस आर लाइक वेरी स्पिरिचुअल कार्ड्स. और बस क्या ही बोलूँ मैं. यहाँ पे वी हैव द डेविल, we have 6 of Pentacles, we have the moon, and we have the hermit and hierophant. दोनों ही एक साथ मतलब they are मेजर आर्काना कार्ड्स ना, दोनों ही एक दूसरे के साथ आए हैं. तो यहाँ पे वी हैव द स्टार कार्ड फॉर. आपके लिए कार्ड एक्स्ट्रा निकल गया. लाइक मुझे ये यहाँ पे रखना चाहिए था बट इट्स ओके. आपके लिए स्टार कार्ड आया है बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी. तो मैं इसको यहाँ रख देती हूँ ताकि दिख जाए. ठीक है. ग्रुप 2. सबसे पहली बात तो आपके लिए मैसेज मुझे चैनल हो रहा है कि जब आप खुद पे जीत हासिल कर लोगे आपकी किसी ऐसी आदत पे, लाइक ड्रिंकिंग हैबिट मुझे यहाँ पे चैनल हो रहा है कि आपकी कोई ड्रिंकिंग हैबिट है एंड या दैट्स लाइक विच इज़ नॉट अ गुड हैबिट. उस चीज़ के ऊपर आप हीलिंग कर लोगे उस चीज़ की. या फिर आपकी ओवर स्पेंडिंग की हैबिट है, या फिर आपके लिए ओवर शेयरिंग की भी एक हैबिट होती है. लाइक कई बार क्या होता है कि हम फ्रेंड से भी बहुत ज़्यादा शेयर कर लेते हैं. तो आपकी वो ओवर शेयरिंग की हैबिट, सेल्फ सफिशिएंट फील करने वाली एनर्जी जब आपके अंदर आ जाएगी कि भाई आपको हर चीज़ प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है. होता है ना किसी किसी की आदत. क्योंकि मान लो मैंने आपको कह दिया सो आई हैड टू स्टॉप द रीडिंग फॉर अ व्हाइल. सो आई वाज सेइंग कि जब आप अपनी किसी भी तरह की बुरी आदत पे खुद को हील कर लोगे, खुद को ठीक कर लोगे. और सो बहुत क्लियर मैसेज मुझे मिल रहा है कि जब आपकी एक लैक मेंटालिटी है ना, जो अबाउट मनी, पैसे को देखने का नज़रिया, और अबाउट योर ओन सेल्फ, खुद के प्रति खुद को कोसने वाली एनर्जी, मून, कि जैसे आप खुद को ही बहुत ज़्यादा कोसते हो या फिर आप दूसरों के पीछे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो कि कोई आपकी हेल्प कर दे. वो एनर्जी से जब आप बाहर आ जाओगे कि किसी और के गाइडेंस के ऊपर डिपेंड ना होना, खुद के अंदर झांक के खुद को हील करना. मून इज़ ऑल अबाउट कि खुद के अंदर कितना गहराई से आप झांक सकते हो. एंड इट्स ऑल्सो अबाउट कि जब दूसरे क्या कह रहे हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना कि दूसरे आपकी हालत पे हंस रहे हैं, दूसरा कोई आपके बारे में क्या बोल रहा है, आपकी फैमिली सिचुएशन के बारे में, आपकी पास्ट के बारे में, कुछ भी है, उस चीज़ से जब आपको कोई फ़र्क ना पड़े. दैट काइंड ऑफ एनर्जी आई एम सेंसिंग कि उस चीज़ से जब आप बाहर आ जाओगे, इट्स लाइक कमिंग आउट ऑफ दैट सिचुएशन. क्योंकि हमारे पास यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स और 6 ऑफ पेंटिकल्स है कि जब इतने आप पावरफुल हो जाएंगे कि भाई ट्रस्ट मी, कुछ लोग की तो यहाँ पे बहुत बड़ी डेस्टिनी है इन टर्म्स ऑफ मनी. क्योंकि वी हैव लाइक 9 ऑफ कप्स, वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल्स. कि किंग ऑफ पेंटिकल्स के पास सच में इतना होता है कि उसके पास इन बिल्ट 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी होती है. एंड विद दिस स्टार कार्ड आई एम सेंसिंग कि आप में से व्हील ऑफ फॉर्च्यून, मैंने बोला था आप में से कुछ लोग डिवाइन टाइम में बिलीव करते हो. एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग कि इस पाइल के लिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून निकलेगा बट नहीं निकला. लेकिन लाइक स्टार कार्ड के नीचे व्हील ऑफ फॉर्च्यून है. सो यानी कि कुछ लोगों के लिए ऐसा लक चलेगा कि आप लोग फेमस हो जाओगे. कुछ लोगों के लिए यहाँ पे यूट्यूब है, कुछ लोगों के लिए लिटरली आप लोग जैसे एक्टर बनना चाहते हो, कुछ ना कुछ है यहाँ पे. अपने लोकल कम्युनिटी में फेमस होना, ये लोकल कम्युनिटी की एनर्जी होती है. कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ऐसा है कि जैसे आपका रिश्ता किसी पॉलिटिकल फैमिली में भी हो सकता है. आपका फ्यूचर स्पाउस जो है वो बहुत ही रिलीजियस या फिर बहुत ही पॉलिटिकल फैमिली से बिलोंग करता है. मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है. और मैं देख पा रही हूँ कि मतलब उनका काफ़ी नाम है, नाम मुझे यहाँ पे, या फिर आप अपना काफ़ी मतलब नाम कमा लोगे अपना. ठीक है. स्टार एनर्जी कि अच्छी पोजीशन पाना, अच्छी हेल्थ पाना, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे महसूस हो रही है. एंड विद दिस किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स मैं देख पा रही हूँ कि यू आर गोइंग टू मीट योर फ्यूचर स्पाउस व्हेन यू विल बी अर्निंग a good amount of money, when you will be having good amount of savings, and I think you trust divine a lot. आपको भगवान पे बहुत ज़्यादा विश्वास है.
और उसी वजह से ना आप कामयाब भी होंगे। यस और हर्मिट की एनर्जी एंड द हायरोफेंट की एनर्जी ये है उतनी ही स्पिरिचुअल एनर्जी की जितनी मटेरियलिस्टिक एनर्जी है ना आपके पास, कि जितना आप मटेरियलिस्टिकली जितना आप सोच सकते हो ना। आप अभी रीडिंग देख रहे हो, बहुत सारे लोग रीडिंग देख रहे हैं, तो आप में से जो देखने वाले आपका जो नज़रिया है कि भाई मैं इतना अपनी क्षमता के अनुसार कमा सकता हूँ इस एज तक, उसी एज तक जब आप इतना कर लेंगे ना मटेरियलिस्टिकली, और जितना आपकी स्पिरिचुअल, मुझे लगता है कि जैसे आपका एक स्पिरिचुअल गोल है कि मुझे इस लेवल पे पहुंचना है जहाँ पे मेरे पास जीवन से रिलेटेड हर प्रॉब्लम का सल्यूशन हो, हर प्रॉब्लम की चाबी हो, और यहाँ पे अगेन स्टार की एनर्जी है, और यहाँ पे अनलॉक कर लोगे वो चाबी लेके आप इसको खोल लोगे इस स्टार को, लाइक दिस की फॉर दिस स्टार। और वो स्टार क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक है यानी कि सबसे नीचे है और उसके नीचे व्हील ऑफ फॉर्चून है, तो जब वो डिवाइन टाइमिंग आ जाएगी और वो कितने सारे मतलब मेजर आर्काना आपके लिए भरे पड़े हैं, ठीक है, वो चीज़ जब आप कर लोगे खुद पे काबू, या फिर जिसे कहते हैं बहुत ही एक स्पिरिचुअल वाइब्स आपके अंदर आ जाएंगी, या फिर आपकी एक स्पिरिचुअल क्वेस्ट है, आपकी वो खोज जब बंद हो जाएगी ना स्पिरिचुअल, कि हाँ अब आप सेटिस्फाई, सेल्फ सेटिस्फैक्शन, कि हाँ भाई अब मैं सेटिस्फाइड हूँ कि किसी और पर्सन को मैं अलाउ कर सकता हूँ अपनी लाइफ में, और मैं खुद किसी और पर्सन के लाइफ में जा सकता हूँ, और तब यस तब दैट्स द एनर्जी आई एम सेंसिंग। एंड हायरोफेंट एंड हर्मिट इज़ टोटली, मुझे ऐसी वाइब्स आ रही हैं कि जैसे गुरु शिष्य वाली एनर्जी, कि आप जो भी लाइफ के लेसन्स होते हैं ना, आपने अपनी फैमिली से बहुत सारे लाइफ के लेसन्स सीखे हैं। मैं देख पा रही हूँ कि आपकी फैमिली लाइफ ऐसी रही है जहाँ से आपको बहुत सारे लेसन सीखने को मिले हैं कि कैसे रिश्तों को निभाना होता है और क्या क्या नहीं गलती करनी पेरेंटिंग में, कि कैसे अपने स्पाउस के साथ डील करना होता है, एंड हाउ यू हैव टू डील विद योर चिल्ड्रन। वो चीज़ जब आप पूरे तरीके से सीख जाएंगे देन, बिकॉज आई एम सेंसिंग कि आप ना सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचते, यू थिंक अबाउट द होल सिनेरियो, पूरा सिनेरियो, कि कैसे दुनिया भी चेंज हो रही है, हाउ एजुकेशन सिस्टम इज़ चेंजिंग, हाउ इंटरनेट वर्ल्ड इज़ चेंजिंग, बिकॉज वी हैव हर्मिट कार्ड, उससे हर चीज़ के बारे में रिसर्च करनी होती है। यू डू अ लॉट ऑफ रिसर्च, स्पेशली स्पिरिचुअल रिसर्च, कि जिसे मुझे लगता है कि पूरी की पूरी एक किताब भी लिखने की एनर्जी है यहाँ पे, कि जैसे आप एक बुक लिखना चाहते हो। आई नो ये फ्यूचर स्पाउस से मिलने की रीडिंग है, लाइक व्हेन एंड हाउ, बट आई एम सेंसिंग दिस एनर्जीज फॉर यू। आई डोंट नो कि जैसे आपका कोई बड़ा काम है आपको करना है, एंड आई एम सेंसिंग कि जैसे आपकी फैमिली के भी फाइनेंसेस जब इम्प्रूव हो जाएंगे, मैं देख पा रही हूँ, और आपका खुद के प्रति नज़रिया, लाइक दूसरों से डरना तो नहीं है, डरोगे तो बिल्कुल भी नहीं। और मुझे लग रहा है आपका जो डर है, किसी भी तरीके का डर जो आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर फीड किया गया है बचपन से, आपकी मम्मी के द्वारा, आपके पापा के द्वारा, किसी के भी द्वारा, वो सब स्पिरिचुअल क्वेस्ट से ही ठीक होगा, स्पिरिचुअल एनर्जी से ही ठीक होगा। लेट मी सी यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। मैंने पहले ही बोल दिया था कि आप में से कुछ लोग सच में बहुत क्लोज है अपने पर्सन से मिलने के। जैसे कि मैं देख पा रही हूँ, इसको इधर कर लो और इसको इधर कर लो, कि जैसे ये है 9 ऑफ कप्स की एनर्जी एंड देन किंग ऑफ पेंटिकल्स की। जैसे कुछ लोग तो बहुत करीब है, लाइक इसी साल हो जाएगा कुछ लोग का तो रिश्ता, मिलना जुलना कुछ भी है। और यहाँ पे जैसे कुछ लोग हैं कि जब तक आप लोग अपने बारे में, अपने ऊपर लगाई हुई किसी भी बात को गलत प्रूव करने की ज़िद हटा दोगे, या फिर उस मेंटालिटी से हट जाओगे जो दूसरों ने आपके ऊपर बनाई है, या समाज ने आपको देख के बनाई है, या फिर आप जो समाज को देख के अब तक सीखते आए हो, वो सब चीज़ें जब दूर करके खुद के बारे में, खुद की क्या सोच है, अपने आप को सेल्फ डिस्कवरी का कार्ड है हर्मिट। तो सेल्फ को डिस्कवर नहीं करोगे ना, इनर सेल्फ को डीप, एकदम डीप जिसे कहते हैं, कि जहाँ पे किसी और की स्टैम्प की ज़रूरत नहीं है खुद को प्रूव करने के लिए, तब वाओ, टेक टाइम टू ब्रीद आउट, डिससेमिनेटिंग मून। तो बहुत ही एक्सट्रीम जा रही है एनर्जीज़ के। कुछ लोग तो जैसे यहाँ पे बहुत डरे भी हुए हैं फ्यूचर स्पाउस को लेके, कि जैसे आप लोग को डर भी बहुत ज़्यादा है। मैं एक और कार्ड लेना चाहूँगी, तो वो डर निकालिए। मुझे बहुत ज़्यादा फियर की एनर्जी महसूस हो रही है कि कैसे क्या होगा, कैसा पर्सन होगा, ये सब डर निकाल दीजिएगा, ठीक है। आपके अंदर ये डर
मुझे लगता है आपके सबकॉन्शियस माइंड में आपकी फैमिली लाइफ की वजह से फीड हुए हैं, तो उस चीज़ को हील करने के लिए आपको कहा जा रहा है। और स्पिरिचुअलिटी इज़ द आंसर फॉर ऑल दिस। आप जितने स्पिरिचुअल होंगे, जितनी पॉजिटिविटी अपनी लाइफ में लेके आएंगे, जितनी हीलिंग आप अपनी करेंगे, उतना आपकी तरफ बेहतरी अट्रैक्ट होगी। एंड टेक टाइम टू ब्रीद आउट। तो आपके लिए प्राणायाम भी इम्पॉर्टेंट है। आप प्राणायाम करके अपने आप को हील कर सकते हैं। अगर कुछ लोग करना चाहते हैं, इन सब एनर्जीज़ को ठीक करना चाहते हैं, डर की एनर्जी को बेसिकली, तो यहाँ पे योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ, न्यू मून इन कैप्रिकॉर्न। वाओ। तो आपके लिए ये एनर्जी भी है कि भाई आप जब इस चीज़ के ऊपर विजय हासिल कर लोगे, अगेन यहाँ पे यही एनर्जी, डेविल की एनर्जी, कैप्रिकॉर्न एनर्जी, कि खुद के ऊपर जितना काबू आपका होगा ना, कि क्या शब्द यूज़ कर रहे हो, कितनी एनर्जी दूसरों को दे रहे हो, कितनी एनर्जी खुद को दे रहे हो, और अपने हार्डवर्क का रिजल्ट्स जब आपको देखने को मिलेगा, कुछ भी कर रहे हो आप, कुछ भी हार्डवर्क, कि सपोज आप घर में इतना सब कुछ आप कंट्रीब्यूट करते हो, बट उस चीज़ को रिकग्नाइज़ नहीं किया जाता, लेकिन जब आपके उस हार्डवर्क को नेचुरली रिकग्नाइज़ किया जाएगा वो डिवाइन टाइम पे, कि घर वाले आपकी खुद की तारीफ़ करना शुरू कर देंगे कि हाँ हमारा बच्चा इतना अच्छा, हमारा बच्चा सयाना हो गया, हमारा बच्चा समझदार हो गया, वो एनर्जी है ये। हार्डवर्क इज़ पेइंग ऑफ। या फिर आप जो जॉब कर रहे हो, उस जॉब के अंदर आपको जो प्रमोशन चाहिए, वो चीज़ आपकी जब मिल जाएगी, आपका हार्डवर्क बहुत क्लियरली यहाँ पे आके स्पिरिट कह रही है कि आपका हार्डवर्क जब आपको पे करेगा, इनफैक्ट मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके जो स्पाउस होंगे वही आपका बहुत बड़ा गिफ्ट होंगे। लाइक योर हार्डवर्क विल पे ऑफ, कि आपका जो सब्र है डिवाइन टाइम तक पहुँचने का, डिवाइन टाइम तक रुकने का, वो सब आपको फल मिलेगा, उस सब चीज़ों का आपको फल मिलेगा। एंड मुझे ऐसा लग रहा है आप में से कुछ लोग बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल वे में मैरिज चाहते हो। आप लोग चाहते हो कि जैसे आप लोग ना बड़ों के आशीर्वाद के साथ नहीं करते हैं सब कुछ, मतलब कि जैसे सब चीज़ों की इन्वॉल्वमेंट रहे यहाँ पे। आप चाहते हो सबकी इन्वॉल्वमेंट रहे यहाँ पे, सब खुश रहे, आप सबको खुश रखना चाहते हो। आपकी ये एनर्जी है कि आप सबको खुश रखना चाहते हो, खुद को भी खुश रखना चाहते हो, वो एनर्जी है। और वो आपकी इच्छा है अगर, तो डेफिनेटली यहाँ पे पूरी होगी। और यहाँ पे कुछ लोग दे आर वेरी क्लोज टू अचीविंग दिस, एंड उनका वो गोल जैसे बस पे ऑफ होने वाला है, और वो न्यू बिगनिंग उनकी लाइफ में होने वाली है डिवाइन टाइम की वजह से। और कुछ लोग के यहाँ पे है कि थोड़ा सा इनर वर्क है, थोड़ा सा फियर के ऊपर काम है। जितना इनर जा सकते हो, अपनी एनर्जी को जितना खुद के ऊपर लगा सकते हो ठीक करने के लिए, हील करने के लिए, लोगों को समझने के लिए, उतना आप करिएगा। एंड देन यू गोना मीट योर फ्यूचर स्पाउस। ऑल्सो आई एम सेंसिंग कि यहाँ पे आप अपने फ्यूचर स्पाउस से तब मिलोगे जब आप यकीन करना स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पे मुझे लग रहा है जैसे आप में से कुछ लोग यहाँ पे सच में कोई बर्थ चार्ट दिखा रहा अपना, कि जैसे कोई बर्थ चार्ट के ऊपर यकीन करता है कि है यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसी एनर्जी। आपके बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप में से कुछ लोगों को बर्थ चार्ट भी दिखाने की ज़रूरत है। ओके, देन उसके अंदर आपके बहुत सारे आंसर्स मिलेंगे आपको। यस, सो ग्रुप 2, दिस इज़ योर रीडिंग। थैंक यू वेरी मच रीडिंग देखने के लिए। बाय बाय एंड टेक केयर।